हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंटू सैनी और आज हम एलआईसी के एक और नए प्लान की बात करने वाले हैं जिसका नाम है 20 ईयर मनी बैक प्लान, जिसका टेबल नंबर है 920। दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है मनी बैक प्लान है, तो यहाँ पर एलआईसी ने क्या किया है, इसमें 20% सम एश्योर्ड का वो आपको हर 5 साल में देती है और दोस्तों उसके बाद वो आपको मैच्योरिटी पर भी पैसे देगी। दोस्तों, इस प्लान को आपको क्यों लेना चाहिए और कौन कौन इस प्लान को ले सकते हैं, ये सारी बातें हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एलआईसी से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये प्लान एलआईसी ने उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाया हुआ है जो लोग ये चाहते हैं कि वो एलआईसी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते रहें और एलआईसी उन्हें बीच में कुछ पैसे वापस देती रहे। तो दोस्तों, इस प्लान में एलआईसी आपको 20% सम एश्योर्ड का देती है। मान लीजिए व्यक्ति ने 10 लाख का प्लान लिया है तो 20% 2 लाख रुपए हो गया। अब ये 2 लाख रुपए एलआईसी हर 5 साल में आपको वापस देती है। अब आप इन 2 लाख रुपए को अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने छोटे बच्चों की पढ़ाई में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या जब आप बच्चों को हायर एजुकेशन दिलाएं उस टाइम पर भी आप इन पैसों को इन्वेस्ट करते रहते हैं। एलआईसी हर 5 साल में आपको ये 2 लाख रुपए देती रहेगी 15 साल तक, और उसके बाद आपको रिटर्न भी काफ़ी अच्छा दे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की और इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मिनिमम एज इस प्लान में दी गई है वो 13 ईयर है, मतलब आप बच्चों के लिए भी इस प्लान को ले सकते हैं, और मैक्सिमम एज यहाँ पर 50 ईयर है। मैच्योरिटी एज की बात करें तो 70 ईयर है, मतलब 50 ईयर का व्यक्ति ही इस प्लान को ले सकता है, इससे ऊपर की एज वाला इस प्लान को नहीं ले सकता। और दूसरी बात, बच्चों के लिए यहाँ पर प्रीमियम वेवर राइडर भी आपको एलआईसी ने अवेलेबल किया है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो टर्म की बात करें तो इस प्लान में टर्म जो आपको 20 साल दी गई है, प्रीमियम पेइंग टर्म, आपको जो प्रीमियम पे करना है वो 15 साल करना है। सम एश्योर्ड यहाँ पर मिनिमम 1 लाख का और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों, अब एक एग्जाम्पल लेंगे हम जिससे कि आपको सभी बातें आसानी से समझ में आ जाएं। तो इस प्लान में हमने जो एज ली है वो 13 ईयर ली है, सम एश्योर्ड हमने 15 लाख का लिया है, और जो टर्म इस प्लान में है वो 20 साल की है, इसे हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते। पीपीटी यहाँ पर 15 साल की दी है। पीपीटी का मतलब प्रीमियम पेइंग टर्म, जो आपको प्रीमियम या किस्त जो पे करनी है वो सिर्फ 15 साल पे करनी है, बाकी के 5 साल एलआईसी आपको छूट दे रही है, आपको सिर्फ 15 साल ही जमा करना है। अब जान लेते हैं कि इस प्लान में प्रीमियम कितना आएगा। तो देखिए, आप फर्स्ट ईयर प्रीमियम जो टैक्स के साथ है वो ईयरली आ रहा है आपका 1,14,503 रुपये, और अगर हम पर डे की बात करें तो 313 रुपये आपको सेव करने होंगे इस प्लान में। अब क्या करती है एलआईसी, 20% सम एश्योर्ड का जो कि 3 लाख रुपए हो रहा है वो आपको हर 5 साल में देती है। जैसे कि आपकी पॉलिसी को 5 साल हुए, आपको 3 लाख रुपए मिलेंगे, 10वें साल में आपको फिर से 3 लाख रुपए मिलेंगे, और 15वें साल में आपको फिर से 3 लाख रुपए मिलेंगे। 5-5 साल में एलआईसी आपको 3 बार पैसे दे देती है। उसके बाद आपकी मैच्योरिटी जो 20वें साल में मैच्योरिटी आएगी वो 18,50,000 रुपए की आएगी। ये एक बेहतरीन अमाउंट है आपके लिए। और आगे बात करते हैं हम। दोस्तों, इस प्लान में जो मैच्योरिटी आई है, टोटल मैच्योरिटी 18,50,000 रुपए की, वो 100% टैक्स फ्री है सेक्शन 1010D के। और दोस्तों, एलआईसी ने यहाँ पर सेटलमेंट का ऑप्शन भी दिया है। अगर ये पैसा आप एक साथ नहीं लेना चाहते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके भी ले सकते हैं, जो कि एलआईसी ने टाइम दिया है 2 साल से लेकर 10 साल तक का। और यहाँ पर आप इन पैसों को ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली किसी भी मोड में एलआईसी से वापस ले सकते हैं। ये एलआईसी ने आपको ऑप्शन दिया है, आप उसे चूज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इन केस ऑफ डेथ, अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को क्या मिलने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, नॉर्मल डेथ अगर पॉलिसी होल्डर की होती है तो वहाँ पर आपको सम एश्योर्ड मिलता है जो कि इस प्लान में 15 लाख रुपए है। अगर एक्सीडेंट से डेथ होती है तो सम एश्योर्ड डबल हो जाता है जो कि 30 लाख रुपए होगा। और दोस्तों, इस सेटलमेंट का ऑप्शन डेथ के केस में भी एलआईसी ने दिया हुआ है, वहाँ पर भी आप 2 साल से लेकर 10 साल तक का सेटलमेंट का ऑप्शन ले सकते हैं। और दोस्तों, इस प्लान में अगर शुरू में डेथ होती है तो 125% सम एश्योर्ड का मिलता है, और अगर कुछ साल बाद डेथ होती है तो उसमें सम एश्योर्ड में बोनस ऐड होकर आपको मिल जाता है। अब इसके और दूसरे फायदों की बात कर लेते हैं। इस प्लान में और क्या फायदे दिए गए हैं। लोन फैसिलिटी यहाँ पर आपको 2 साल के बाद दी गई है। किसी वजह से अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो आप अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं जिसका इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है। या बाई चांस ऐसा होता है कि आप अपनी पॉलिसी चला ही नहीं पा रहे हैं तो सरेंडर फैसिलिटी भी यहाँ पर आपको दी है, वो भी आप 2 साल के बाद सरेंडर कर सकते हैं। जो सरेंडर वैल्यू होगी वो एलआईसी आपको दे देगी। उसके बाद अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो आपको यहाँ पर छूट मिलेगी टैक्स में। अगर आप अपना प्रीमियम टाइम पर पे नहीं कर पाते हैं तो एलआईसी आपको ग्रेस पीरियड देती है जो कि 15 और 30 दिन का होता है।
ईयरली और हाफ ईयरली मोड में ये आपको 30 दिन का दिया था और क्वार्टरली और मंथली में आपको 15 दिन का मिलता है, जिसमें आपका रिस्क कवर चलता रहता है और सभी बेनिफिट्स आपको मिलते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ मैंने इसमें सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी अगर कुछ रह गए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस प्लान को या LIC के किसी भी प्लान को आप मुझसे लेना चाहते हैं तो आप कमेंट करें। किसी भी प्लान की जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।